हेलो क्यूरेटर्स, वेलकम बैक। मैंने जो लास्ट दोनों वीडियो में दो क्विज पूछा था उन दोनों का आंसर मैंने वहां पे कर दिया है। कुछ लोगों ने आंसर सही किया था, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ लोगों का पार्शियली सही था, आधा कुछ आउटपुट सही थे, कुछ गलत थे, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों ने प्रयास किया बट उनका आंसर सही नहीं था, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत अप्रिसिएशन। प्लीज कीप ट्राइंग एंड होपफुली आप लोग बहुत जल्द ही अगले क्वेश्चन पे सही आंसर पुट करेंगे। तो इसके लिए थैंक यू आप सबको। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सी लैंग्वेज में लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर या जैसे लूप बोल लीजिए आप, जिसको लूप बोलते हैं, या इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी इनको बोला जाता है। तो सी में कौन कौन से लूप को सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है ये हम लोग देखते हैं। तो तीन बेसिकली लूप को सपोर्ट करती है सी लैंग्वेज। ये व्हाइल लूप, एक डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। ये व्हाइल भी कीवर्ड है, ये डू भी कीवर्ड है और फॉर भी कीवर्ड है। ये तीनों वर्ड जो हैं ये कीवर्ड हैं। तो जैसे अब आप जैसे अलग अलग लूप हैं तो इनका ये मीनिंग ना समझिए कि जैसे एक काम जो कभी फॉर लूप से हो सकता है वो व्हाइल लूप से नहीं हो सकता है, जो व्हाइल लूप से हो सकता है वो फॉर लूप से नहीं हो सकता। सारे काम सारे लूप से हो सकते हैं। अब अलग अलग बनाने का रीजन ये है कि कहीं पे किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई लूप कन्वीनियंट होता है तो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई लूप कन्वीनियंट होता है। और एक बेसिक डिफरेंस भी है व्हाइल और डू व्हाइल लूप में। जैसे अगर आप व्हाइल लूप वहां पे लगाते हो जहां पे आप इंश्योर हो कि हाँ ये कंडीशन ट्रू हो तभी हमारे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो। और डू व्हाइल लूप में एटलीस्ट एक बार आपकी लूप की बॉडी चली जाती है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो ये एक बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री डिफरेंस है दोनों में, जो आप लोगों को पता भी होगा। अब चलिए हम बात करते हैं सिंटैक्स की। सबसे पहले हम व्हाइल लूप की बात करते हैं। अगर व्हाइल लूप की सिंटैक्स की बात करें तो व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल वो वेरिएबल है जो लूप के कंडीशनल स्टेटमेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इनिशियलाइजेशन करते हैं हम लोग, फिर व्हाइल ब्रैकेट और कंडीशन या एक्सप्रेशन जो भी है, और फिर बॉडी ऑफ द लूप। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो कंपाउंड आप स्टेटमेंट के लिए करली ब्रैकेट लगाएंगे। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक सिंटैक्स व्हाइल लूप का। अब जरा अगर हम कुछ छोटे एग्जांपल से शुरू करें, बहुत एलिमेंट्री से, बेसिक से। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया, सपोज करिए ये क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो इसका क्या आउटपुट होगा, इसको लिख के आउटपुट क्या आना चाहिए, इंटीजर आई व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस प्रिंटफ परसेंट डी आई। जैसे ही आप इसको कंट्रोल F9 करेंगे और इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो तुरंत सी ब्लैक स्क्रीन दिखेगी और ये इधर वापस चला आएगा कुछ भी। फिर आप Alt F5 से जाके देखोगे तो वहां पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाले लूप की जो बॉडी है, ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, बिकॉज आपने आई की वैल्यू आई को डिक्लेयर तो किया है बट आई की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है। तो ये यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू होगी और जनरली गार्बेज वैल्यू थोड़ी बड़ी ही रहती है, तो यहाँ पे ये कंडीशन को फॉल्स बना देगा और इस तरीके से यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो ये मैंने पहले ही इसलिए ऐसा ले लिया एग्जांपल, बिकॉज मैंने सिंटैक्स में ही बोला इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल। अगर व्हाइल लूप को आपको एग्जीक्यूट कराना है तो जहां से भी आप जैसी कंडीशन लगानी है उस हिसाब से इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करिए। तो चलिए सपोज करिए अब हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं इसको, और इनिशियलाइज भी करते हैं हम किससे, 0 से। तो अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का आउटपुट पहली बार में आई की वैल्यू 0 लेस देन 5, यहां पे आए आप प्लस प्लस स्टेटमेंट, यहां गए एक बढ़ा के 0 से बढ़ा के प्रिंट किया। मैं यहां पे लिखते जाता हूं आउटपुट 1 से, फिर आए यहां पे कंट्रोल पे 1 लेके आए, 1 इज ऑल्सो लेस देन 5। 1 से यहां आए, ये एक वैल्यू बढ़ाने को बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, यहां पहुंचेंगे जैसे ही आप 2। सिमिलरली 3 लेके आएंगे, 3 इज ऑल्सो लेस देन, फिर उसके बाद 4 लेके आएंगे आप, 4 इज ऑल्सो लेस देन 5। आई प्लस प्लस हुआ 4 से, यहां जब आएंगे तो ये प्रिंट करेगा 5। जब नेक्स्ट टाइम आप इधर लौट के आएंगे
और यहाँ पे देखेंगे कि 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 और 5 दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे केवल लेस देन की कंडीशन लगी है, इसलिए ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये आउटपुट आ जाएगा। चलिए ये तो रहा बहुत बेसिक। इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करें, जैसे लूप हमें समझने क्यों जरूरी है गेट लेक्चर सीरीज में या प्रोग्रामिंग में, जैसे अगर आप आगे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो वहां पे हम किसी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में या किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और अगर किसी प्रोग्राम में कोई लूप लगा है, बिना लूप के तो प्रोग्राम जनरली बनेंगे नहीं, कहीं ना कहीं लूप की जरूरत रहती ही है, आप कुछ कंप्यूट करना चाहते हो तो जो भी वो एल्गोरिथम होगी या प्रोग्राम होगा उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हैवीली डिपेंड करेगी लूप कितने टाइम चल रहा है इस पे। ये हम लोग आगे देखेंगे भी जब कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद। तो ये इस तरीके से, तो हम जरा देखना चाहते हैं कि आई की वैल्यूज पे कि कौन सा स्टेटमेंट कितनी बार चल रहा है, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूं। तो इसको थोड़ा मैं सही करता हूं और चलिए सपोज करिए मैं आई प्लस प्लस को इधर बाद में लगाता हूं और एक यहां पे इक्वालिटी लगा देता हूं, इससे थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। इसको मैं 1 कर देता हूं और एक बाहर भी मैं वैल्यू प्रिंट करा लेता हूं आई की। इससे ये पता चलेगा कि कितनी बार बॉडी चल रही है लूप की। चलिए सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, अंदर आए 1 प्रिंट हो गया, ठीक, 1 प्रिंट हो गया। प्लस प्लस हुआ, वापिस आए यहाँ पे 2 हुई वैल्यू, 2 इज ऑल्सो लेस देन 5, 2 प्रिंट हो गया। फिर वापिस आए 3 प्रिंट हो गया, फिर वापिस आए 4 प्रिंट हो गया, फिर से 5 प्रिंट हो गया। अब जब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी, 5 प्रिंट होने के बाद क्या होगा ये देखना है जरा हमें। जब 5 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ 5 प्रिंट होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ये नेक्स्ट टाइम पे वैल्यू को 1 से बढ़ाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ आओगे, यहाँ पे वैल्यू आई की 6 हो गई रहेगी और जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और उसके बाद ये लूप की बॉडी नहीं चली। तो जब हम बाहर निकलेंगे इस लूप से और इस प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आएंगे तो ये प्रिंटफ एक अलग से वैल्यू प्रिंट करेगा 6। अब देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये कितनी बार चला। ये स्टेटमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स चला और पहले हमारा जो आउटपुट था लूप की वजह से ये 1 2 3 4 5 टाइम्स। ये हमेशा होगा कि जितने टाइम्स लूप का कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उससे एक कम लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, एक बार कम चलेगी। हर बार ऐसा ही होगा क्योंकि जब तक ये कंडीशन चेक नहीं होगी तब तक फॉल्स या ट्रू कैसे होगी। तो फॉल्स होने के लिए भी यहाँ पे चेक होना है, इसीलिए यहाँ पे आई की वैल्यू हमने प्रिंट करा के अलग से दिखा दिया 6। तो ये तो हो गया छोटा। और भी अगर आप थोड़ा 1-2 एलिमेंट्री देखना चाहें तो जैसे अगर कोई यहाँ पे लगा दे, यहां पे प्लस प्लस आई कर दे, प्लस प्लस आई लेस देन 5 ये कर दे, यहां से हटा दे, तो क्या होगा आउटपुट। अब ये बहुत एलिमेंट्री है, आप लोग खुद से करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जो भी इसका आउटपुट होगा। पूरी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम और कमेंट अपना आंसर दोनों आप वहां पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर सपोज करिए कभी किसी ने ऐसा लिख दिया कि प्लस प्लस आई एंड आई प्लस प्लस लेस देन 5, तो क्या होगा। स्टूडेंट्स के मन में कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये वैल्यू 2 बार बढ़ेगी या क्या होगा। जब भी ऐसा दिया रहे इस तरीके की चीज, तो यहाँ पे जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, चलिए अच्छा मैं सिस्टम पे रन करा के देख लेता हूँ जल्दी से इसका क्या आउटपुट है। चलिए ये प्रोग्राम लिखा, गेट ch लगाया और इसको रन कराया, रन कराई, देखिए आ रहा क्या, एरर आ रही है रन कराने पे, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। एल वैल्यू, ये एल वैल्यू क्या है, एक्चुअली कोई भी स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं i इक्वल्स टू i प्लस 1, तो इसका मतलब ये होता है कि इस
लोकेशन पे ये वैल्यू, इस नेम्ड लोकेशन पे ये वैल्यू रखनी है। तो जब आप प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस दो ऑपरेटर लगा देते हो एक ही ऑपरेंड में, तो कंफ्यूज, जो कंट्रोल है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली कहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS है राइट हैंड साइड किसी एक्सप्रेशन का। तो L वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब है कि इस असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में वो एड्रेस मिल नहीं रहा है या वो इसको कंडीशन मिल नहीं रही है जहां जैसे ले जाके ये वैल्यू को वहां पे स्टोर कराए। तो ये एक छोटा सा हो गया। जरा अब एक और चीज देख लेते हैं, जब यहां तक हम देख ही लिए बेसिक्स में, तो कि अगर हम इसको फ्लोट डिक्लेयर कर दें, ये है वो प्रोग्राम जिसके आउटपुट में मैं इंटरेस्टेड हूं। तो जैसे आप लोगों को याद होगा जब मैं इफ एल्स पढ़ा रहा था, तो इफ एल्स में मैंने एक डिफाइंड फ्लोट वैल्यू को फ्लोट कांस्टेंट से जब कंपेयर किया था, तो वहाँ पे जहाँ इफ चलना चाहिए था इंटीजर के केस में, वहाँ पे एल्स चला था, यानी कि दोनों वैल्यू मिसमैच हो गई थी। तो अगर उसी तरीके से इसको देखें तो कुछ ऐसा भी हो सकता है इसमें कि ये एक बार भी ये वैल्यू कंपैरिजन में गड़बड़ हो जाए और एक बार भी चले ही ना, ये और बाहर आ जाए, एक बार भी कोई वैल्यू प्रिंट ना करे। तो पहले चलिए आइए हम लोग इसको रन करा के देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आएगा। तो चलिए सिस्टम पे जब रन कराएं हम, आइए सिस्टम पे रन कराते हैं जब, तो इसका आउटपुट देखिए ये 1.000 से लेके 5.000 तक की वैल्यूज आ रही। तो ऐसा क्यों आ रहा है? एक्चुअली सबसे पहले तो ये 0 है, यहाँ पे i++ नेक्स्ट टाइम बढ़ना है, बट यहाँ जैसे पहुँचेंगे 0 से 1 इसी तरीके से 5 तक प्रिंट करेगा। ये तो खैर जैसे इंटीजर में काम करता है वैसे ही कर रहा है, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जब भी आप किसी एक एक्सप्रेशन में एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो जब ये दो टाइप की वैल्यूज मिक्स हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो ऑटोमेटिकली जो सी का कंपाइलर है वो बड़ी वैल्यू में, फ्लोट 4 बाइट में होता है स्टोर, इंटीजर 2 बाइट में होता, तो जो बड़ी वैल्यू में ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है। और इस वजह से ये 5 जो है ये 5.000 की तरह यहाँ पे ट्रीट हो रहा है और ये फ्लोट है ही डिफाइंड, तो ये दोनों वैल्यूज कंपेयर हो रही हैं और ये इस तरीके से लूप चल रहा है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें ऐसे ना करके, और इसको अगर हम ऐसे कर दें कि यहाँ पे %f हटा के और हम %d लगा दें, अगर %d लगा दें तब क्या होगा? तब चलिए अच्छा ऐसा करेंगे जब हम, तो जो ये फ्लोट डिफाइंड है और यहाँ हम %d से प्रिंट करा रहे हैं, तो वैल्यू अगर हम रन कराएं इसको तो 5 टाइम्स जीरोज प्रिंट करेंगे, 0 0 0, ये 5 टाइम्स जीरोज प्रिंट करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसका रीज़न है, आप लोग पता करके और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्यों, क्या ऐसा हो रहा है। अब हम लोग व्हाइल लूप का क्या यूज है ये देखेंगे। एक गेट के 2004 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर को रिवर्स करने पे वो कुछ कंडीशन दिया है और उसके बाद पूछा है कि जब ये इस तरीके से ऑब्टेन होगा हमें, तो क्या उस टाइम पे एग्जैक्ट रिजल्ट होगा। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन है कुछ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है 2004 में और गेट के एग्जाम में, और इसमें ऐसे ऐसे पूछा है। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे, किस तरीके से चीजें की जाए कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस तक पहुंचे। तो जैसे व्हाइल लूप है जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लूप है, जैसे कभी आपको नंबर को रिवर्स करना हुआ है, नंबर की डिजिट काउंट करनी हुई, तो वहां पे ये काम आता है। किस तरीके से इसमें काम आएगा और किस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज के लेक्चर में पूछे ये तो हैं ही, इसके साथ मैं आपको क्विज में ये 2 क्वेश्चन हमेशा की तरह दे रहा हूँ जिसका जो व्हाइल लूप पे बेस्ड है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना और इन सारे क्वेश्चंस का भी कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं कैसे व्हाइल लूप के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और तब तक के लिए